तो आज की वीडियो में फिर बात करेंगे हम क्लास 10th का मैथ्स। तो देखते हैं उसमें प्रश्नावली 1.2 है। क्या है? 1.2 है, उसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है। कौन सा रहेगा? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है क्या। मान के चलते हैं कि एक संख्या A है और दूसरी संख्या B है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है क्या HCF इंटू LCM। ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन के माध्यम से। तो हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं बहुत आसान तरीके से। तो हम इनको करेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड विधि द्वारा इनको हम करेंगे। अभाज्य गुणनखंड की नहीं बोल रहा हूँ मैं, गुणनखंड विधि द्वारा इसको करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। प्रश्न पहला क्या होगा? वो 26 और 91। 26 और 91 का हम को सत्यापित करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM बराबर होता है क्या। देखने वाले हैं, यहाँ पर 26 को देखेंगे और 91 को देखेंगे। यहाँ से लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। तो यहाँ पर देखेंगे 26 और यहाँ पर देखेंगे 91। तो 26 क्या होता है? यहाँ होता है 2 इंटू 13, 2 इंटू 13, और यहाँ होता है 7 इंटू 13। तो इसको हम इस प्रकार से इधर कर लेंगे। 26 को इस प्रकार से गुणनखंड विधि द्वारा करेंगे। 2 से कैंसिल आउट किया 13 बार और 13 से कैंसिल आउट किया 1 बार। 91 से देखेंगे तो 7 से कैंसिल आउट किया 13 बार और 13 से कैंसिल आउट किया 1 बार। तो यहाँ पर 2 इंटू 13 आ गया और 91 का 7 इंटू 13 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि HCF किसका? 26 और 91। 26 और 91 बराबर कितना हुआ? जो दोनों में कॉमन होता है, 13 13 कॉमन है, तो 13 क्या आ गया? आपका HCF आ गया। वहीं LCM क्या होता है? LCM वही 26 और 91 का LCM क्या होगा? बराबर। तो वो क्या होगा? ये होगा कि भैया दोनों को कॉमन वाली वैल्यू तो हम ले ही लेते हैं, यानी कि यहाँ पर 13 ले लिया। और जो कॉमन नहीं होता उनको भी ले लेते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या है? 2 है और यहाँ पर क्या है? 7 है। इसका मतलब 2 भी ले लेंगे और क्या ले लेंगे? 7 भी ले लेंगे। यहाँ पर 2 भी ले लेंगे और 7 भी ले लेंगे। इसका मतलब फिर बराबर में क्या हुआ? यहाँ पर अगर इंटू करेंगे 13 7 91, 91 दूने कितने होगा? 182 होगा। कितने होगा? 182। अब यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर क्या बात करेंगे कि HCF इंटू, अब HCF किस किस का? 26 और 91 का, 26 और 91 का गुणा LCM किस किस का? 26 और 91 का, 26 और 91 का बराबर क्या होता है? HCF कितना है? 13 और LCM कितना है? 182। कितना है? 182। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बराबर कितना होने वाला है? तो यहाँ पर देख लेते हैं। 13 का इंटू किया हमने 2 में, तो 13 दूने 26 बजे कितना? 2। अब 13 8 कितने होते हैं? 104 और 2 कितने होगा? 106। तो 6 लिख लिए और 10 बच गए हासिल। 13 एकम 13 और 10 कितने हो गए? 23 हो गए। तो 2366 होगा। कितने होगा? 2366। इसका मतलब इसके बराबर में क्या हुआ? 2366। तो वहीं हम लिखेंगे क्या संख्या है? 26 इंटू 91, 26 इंटू 91, इसके बराबर भी क्या होता है? 2366 होता है। कितना होता है? 2366 होता है। अतः हमने देखना है यहाँ पर क्या है? संख्या 26 इंटू 91 बराबर भी 2366 होते हैं, और 26 और 91 का HCF गुणा 26 91 का LCM बराबर भी 2366 होता है। इसका मतलब हमने ये देख लिया है कि संख्या A और B, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, कि 26 इंटू 91 बराबर HCF
HCF किस किस का, HCF किस किस का, 2691 का, 2691 का गुणा, वहीं क्या होता है LCM, वहीं LCM किसका होता है 26 और 91 बराबर होते हैं, क्या होते हैं यहाँ पर बराबर होते हैं, ये बराबर लिख दिया ना बराबर, तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने सत्यापित कर दिया, सत्यापित कर दिया हमने। 26 इंटू 91 बराबर भी क्या होते हैं 2366 होते हैं, तो HCF इंटू LCM बराबर भी क्या था 2366 होते हैं, यानी कि यहाँ पर हमने ये संख्या थी, ये क्या थी संख्या थी, ठीक है ना, क्या थी संख्या। तो यहाँ पर ये आंसर आ गया है। तो अब ये आंसर आ गया है तो इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन सॉल्यूशन में अगर समझने में कोई समस्याएं आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ लेना कि क्या समस्या आ रही है। तो यहाँ पर मैं मिटा रहा हूँ, अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कौन सा होगा 510 और 92। तो सेम टू सेम ऐसा ही करना है, सेम टू सेम ऐसा ही करना है। तो यहाँ पर क्या कर लिखेंगे हम हल, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम हल। तो 510 लिखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर लिखेंगे 92। तो 510 का क्या करेंगे हम गुणनखंड विधि द्वारा करेंगे। तो यहाँ पर कितने हैं 510, 2 से कैंसिल आउट किया तो कितने हो गए यहाँ पर 255 होगा, कितने होगा 255 होगा। अब 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3 8 24 और 3 5 15। अब 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 से कितनी बार जाएगा 17 बार जाएगा। अब 17 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार। इसका मतलब ये हुआ कि 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 ये आया, क्या आया ये आया 510 का गुणनखंड। अब 92 का गुणनखंड देख लेते हैं, किसका देखेंगे हम 92 का गुणनखंड देखेंगे। तो यहाँ पर 92 का गुणनखंड देखेंगे, 2 से कैंसिल आउट किया कितना आया 46 आया, फिर 2 से कैंसिल आउट किया कितना आया 23 आया, फिर 23 से कैंसिल आउट किया कितना आया 1 आया। इसका मतलब यहाँ पर 92 करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू कितना आएगा 23 आएगा, कितना आएगा 23। तो यहाँ पर आप देखो कॉमन कौन दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर देखेंगे हम HCF किस किस का 510 और 92 का HCF कितना आया। यहाँ पर कॉमन कौन कौन सा है, यहाँ पर 23 कहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और 17 भी कहीं, यानी कि कुल मिला के 2 इसमें है और 2 इसमें, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी। इसका मतलब जो दोनों में क्या हो समान हो उसको हम ले लेते हैं बाहर निकाल लेते हैं। इसमें 1 बार 2 है और इसमें भी 2 है, लेकिन 2 बार भले ही है, लेकिन आपको ये देखना है कि इन दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो आप इसको एक प्रकार से और लिख सकते हो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 17 की पावर 1, क्योंकि एक बार है। 2 कितनी बार है 2 बार, तो 2 की पावर 2 इंटू 23 की पावर 1 हो गई, क्योंकि एक ही बार था। अब इन दोनों में कॉमन कौन है 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1, तो हम HCF के लिए छोटी घात लेते हैं, क्या लेते हैं छोटी घात। तो 2 की पावर 1 ले लिया, कितना ले लिया 2 की पावर 1, तो बराबर कितना हो गया 2 हो गया। वहीं LCM निकालेंगे तो LCM क्या होगा 510 और 92 का LCM क्या होगा। तो इसमें 92 और 510 का LCM क्या होने वाला है, तो यहाँ पर कॉमन जो घातें हैं उसमें से बड़ी घातें लेते हैं हम, क्या लेते हैं बड़ी घातें। 2 की पावर 1 है या 2 की पावर 2 है, तो हम 2 की पावर क्या लेंगे 2 लेंगे। अब यहाँ पर 3 की पावर 1 है, लेकिन यहाँ नहीं है, फिर भी हम इसको 3 को लेंगे। जो कॉमन होती है उसकी तो बड़ी घात ले लेते हैं हम LCM में, और जो कॉमन नहीं होती है तो उसको भी हम लिख लेते हैं। तो 2 की पावर 2 हो गया, फिर क्या हो गया 3 की पावर 1 हो गया, फिर क्या हो गया 5 की पावर 1 हो गया, फिर क्या हो गया 17 की पावर 1 हो गया, और फिर 23 की पावर 1 हो गया। तो ये क्या हो गया LCM आ गया। इसका कितना LCM आया, ये वाला LCM आया। इसको कैलकुलेट हमें करना पड़ेगा, आगे चलते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। 17 से कैंसिल 17 का गुणा करेंगे, 17 तिया 51, 1 बच गए 5, 17 दूने 34 और 5 कितने हो गए 39 हो गए। अब 5 का गुणा करेंगे, यहाँ पर किसका 5 का गुणा कर, 5 एकम 5 और 5 45 के 5, 4 बच गए, 5 तिया 15 और 4 कितने हो गए 19। अब यहाँ पर किसका गुणा करेंगे 3 का करेंगे, 3 5 15 के 5, 1 3 5 15 और 1 कितने होगा 16, 1 3 9 27 और 1 कितने
28 बच गए 2, 3 एकम 3 और 2 कितने हो गए 5। अब यहाँ पर 2 की पावर 2 है तो 4 का गुणा करेंगे, यहाँ किसका करेंगे 4 का, तो 4 5 20 की 0 बच गए कितने 2, 4 छंग 24 और 2 कितने होगा 26 बच गए 2, 4 8 32 और 2 कितने होगा 34 बच गए 3, 4 5 20 और 3 कितने होगा 23। तो 23,460 आया। इस पूरे की जो कैलकुलेशन आई 23,460 आई, कितनी आई 23,460, 23,460 आई इस पूरे की कैलकुलेशन। अब यहां पर देख लेते हैं हम, यहां पर क्या देखेंगे HCF किस किस का 510 और 92 का गुणा, वहीं LCM 510 और 92 का बराबर HCF कितना है 2 है और LCM कितना है 23,460 है, बराबर इस 2 का गुणा कर देंगे, यानी कि इसका जस्ट डबल कर देंगे। तो यहाँ पर 0 तो 0, 6 दून 12 के 2 बच गए 1, 4 दून 8 और 1 9, 3 दून 6 और 2 दून 4, ये आया भैया LCM। HCF इंटू LCM क्या आया, ये वाली वैल्यू आई है। अब ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, संख्या 510 इंटू 92, 510 इंटू 92 बराबर क्या होने वाला है, एक बार हम क्या करते हैं यहाँ पर चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर इसका क्या करेंगे हम, इसका अगर इंटू करेंगे तो फिर भी क्या आने वाला 46,920 ही आने वाला है। कितना आने वाला 46,920 ही आने वाला है। अब 46,920 आ गया, संख्या 510 इंटू 92 बराबर 46,920 आ गया। इसका मतलब ये हुआ 510 इंटू 92 बराबर है HCF, क्योंकि 510 इंटू 92 बराबर क्या आया 46,920 आया। उसी प्रकार से HCF इंटू LCM बराबर भी क्या आया 46,920 आया। तो 510 इंटू 92 बराबर क्या आ गया, ये आ गया। तो इसका मतलब 510 इंटू 92 बराबर क्या लिख सकते हैं HCF इंटू LCM। HCF किस किस का 510 और 92 का गुणा LCM किस किस का 510 और 92, ये बराबर हो गए आपस में। यहाँ पर क्या कर दिया हमने सत्यापित कर दिया, सत्यापित कर दिया, यानी कि 510 और 92 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 46,920 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा दिया आपको, तो अब आप क्या करने वाले हो, मैं आपको एक क्या देता हूँ होमवर्क देता हूँ। इस तीसरे क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, और कमेंट्स बॉक्स में जवाब देना है कि इसका HCF कितना होगा, इसका LCM कितना होगा और HCF इंटू LCM बराबर क्या होगा। तो 3 चीज़ें आपको बतानी है। क्या चीज़ बतानी है, सबसे पहली बात तो HCF क्या होगा और दूसरी वाली बात क्या होगी LCM क्या होगा, और वहाँ पर एक बात और बतानी होगी HCF इंटू LCM बराबर क्या होगा। ये 3 चीज़ें आपको कमेंट्स बॉक्स में लिख करके देना है। मैं चेक करूँगा कि कौन कौन जवाब दे रहा है कमेंट्स में, और आप जो कमेंट्स करते हो ना मैं उसको देखता ज़रूर हूँ, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में ये हमने 2 क्वेश्चन देखे हैं और किस किस के HCF और LCM बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल होता है क्या, सत्यापित करना है हमें। तो सत्यापित करके हमने दिखा दिया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।